जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। नाबार्ड के द्वारा आज शाम महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में विभिन्न किस्म की आम की प्रदर्शनी लगाई गई। आम, अमरूद, शरीफा जैसे फल की पैदावार झारखंड के किसान कर रहे हैं। प्रदर्शनी में प्राकृतिक रूप से पके हुए आम किसानों के द्वारा लाया गया है। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक के महाप्रबंधक RS रघुवानी ने कहा कि नाबार्ड के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से किसान लाभान्वित हो रहे हैं। किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है और उत्पादित फसलों के मार्केटिंग की व्यवस्था की जाती है। आज की प्रदर्शनी में किसानों के द्वारा उन्नत किस्म के आमों को लाया गया है। ऐसे प्रदर्शनी में किसानों की आय दुगनी करने की योजना रहती है। उन्होंने कहा कि फसलों में रसायन का प्रयोग न करते हुए प्राकृतिक खाद का प्रयोग करें। नाबार्ड के द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जाती है। FPO के माध्यम से किसानों को सशक्त किया जा रहा है। ये आम महोत्सव जो है ये खास है। खास इसलिए है कि ये झारखंड के विभिन्न जिलों में जो हमारे आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनके लिए नाबार्ड की योजना है वाडी परियोजना। और ये वैसे किसान हैं जिनके खेत में पहले कुछ नहीं होता था। आज एक एक एकड़ में एक किसान ने हमारा वाडी लगाया, जिसमें आम है, अमरूद है, शरीफा है और बीच में वो इंटरक्रॉपिंग में अरहर लेते हैं, अदरक लेते हैं, हल्दी लेते हैं और सब्जी की खेती करते हैं। इनको अच्छा बाजार मिले, अच्छी मूल्य मिले, इसके लिए ये वाली आम महोत्सव हम लोग आयोजित करते हैं। और हम झारखंड राज्य जो सहकारी बैंक है उसके परिसर में करते हैं उनके साथ मिलके, ताकि जो रांची के मेन रोड और अपर बाज़ार में ख़रीदारी करने आए वो इस मेले में आए और जो रसायन मुक्त आम हमारे आदिवासी भाइयों के द्वारा उगाया गया है, उपजाया गया है, वो अच्छे मूल्यों पे उनको उपलब्ध हो पाए। रसायन खाद का काफ़ी उपयोग किया जाता है जिससे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। वैसे किसानों को क्या कुछ संदेश दीजिएगा जो मतलब इस तरह के कार्य करके हम रासायनिक खाद हमें उस समय ज़रूरत थी जबकि हमारे यहाँ उत्पादन इतना नहीं था कि हम भारत के आबादी की पेट भर पाए। और आप सब जैसा जानते हैं रासायनिक खाद ना सिर्फ हमारे स्वास्थ्य के लिए बल्कि धरती माता के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। और अगर रासायनिक खाद इस्तेमाल हो रहा है या पेस्टिसाइड इस्तेमाल हो रहा है खेती करने के लिए, तो उसमें हमें सिंचाई की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और इसका इफ़ेक्ट आप हमारे मौसम पे भी देख रहे हैं। जो क्लाइमेट चेंज की बात चल रही है, अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक ठंड, बारिश की इंटेंसिटी ज़्यादा और अनटाइमली बारिश, ये सब रासायनिक खाद भी उसका एक कारण है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वही एक कारण है, लेकिन वो भी एक बड़ा कारण है। मैं किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप नेचुरल फार्मिंग करें। और नेचुरल फार्मिंग में जो एक धारणा है कि उत्पादन कम होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है कि शुरुआत के दौर में एक आध साल थोड़ा प्रोडक्शन कम हो, लेकिन आगे के समय में आपका उत्पादन फिर से पिकअप करेगा, अच्छा होगा और आपको ना सिर्फ अच्छा मूल्य मिलेगा बल्कि पोषण भी जो आपके परिवार के सदस्यों को मिलेगा वो ज़्यादा होगा। और हम सब इससे स्वस्थ रहेंगे। जो कैंसर जैसी बीमारियां हैं उसमें भी कमी आएगी। अभी जो भारत में इतने केसेस कैंसर के आ रहे हैं उसके पीछे मुख्य कारण हमारा जो खान पान है, जो रसायन से उपजा हुआ अनाज को हम खाते हैं या फल सब्जी को खाते हैं, वो एक कारण है। मैं गौतम कुमार सिंह, मैं मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड का हूँ। और ये परियोजना नाबार्ड ने हमारा आदिवासी विकास कार्यक्रम है, उसके माध्यम से स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से और राज्य सरकार बैंकों के मदद से हम लोग सक्सेसफुली 61 परियोजना झारखंड में चला रहे हैं, जिसमें 23 अभी चल रहे हैं, बाकी कंप्लीटेड प्रोजेक्ट हैं। धन्यवाद। नाबार्ड द्वारा जो चलाई गई योजना है उससे किसान जो है अपना उपज पैदा करता है और उपज पैदा करता है, उसको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं
और उसकी मार्केटिंग की भी व्यवस्था करते हैं हम लोग। अब ये जो आज महोत्सव है ये उसी का एक अंश है, क्योंकि उपज जब तक उसको उनका मूल्य नहीं मिलेगा तो किसानों को फ़ायदा होगा नहीं, उनकी आमदनी नहीं बढ़ेगी। बट इस प्रकार के महोत्सव से आमदनी बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर शहर के लोगों को पता नहीं होता है कि किस टाइप की वैरायटी गांव में पैदा होती है, और ये इसके माध्यम से हम लोग उनका उत्पाद सही कस्टमर है उन तक पहुंचाते हैं, जिससे उनका अच्छी कीमत मिलती है। रसायन खादों से काफ़ी स्वास्थ्य को हानिकारक पहुंचती है आमों को, जिस तरह से रसायन के द्वारा पकाया जाता है, बनाया जाता है, तो ऐसे में किसानों को क्या कुछ संदेश दीजिएगा ताकि वो नहीं, यही संदेश है कि इन सभी चीज़ों का उपयोग ना करें। वो केमिकल फ्री जो होता है ना, केमिकल फ्री उसको पैदा करें, और दूसरा उसको नैसर्गिक रूप से जैसे जो पकता है उसका जो स्वाद या उसकी जो उससे जो सेहत बनती है वो ये केमिकल वालों से नहीं बनती है। तो हम यही संदेश देना चाहते हैं कि वो इनका उपयोग ना करें, वो केमिकल फ्री उत्पाद करें, और दूसरी बात उनको पकाएं भी नहीं, उनको ऐसे ही पकने दें। यही हम संदेश देते हैं। नाबार्ड के द्वारा किसानों को कैसे लाभ मिलेगा, क्योंकि क्या कुछ क्राइटेरिया होगी जिससे किसान इसका लाभ प्राप्त कर सके? नाबार्ड तो विभिन्न योजना चलाता है, जैसे अभी हम लोग FPO के माध्यम से किसानों को जोड़ते हैं। तो हम लोग अब FPO के माध्यम से जब किसान जुड़ता है तो उनका जो उनके जो उत्पाद हैं उसकी अच्छी कीमत मिलती है। तो नाबार्ड FPO बनाने में मदद करता है, FPO को भी बढ़ाने में मदद करता है। इसी प्रकार से हम लोग स्वयं सहायता समूह है महिलाओं के, उसको भी हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। साथ में उनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। तो जब किसान इन संस्थाओं से जुड़ता है तो लाभ जो है उनको मिलता है। परिचय दीजिए। मैं RS भगवाने, मुख्य महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, झारखंड, रांची। नाबार्ड द्वारा जो चलाई गई योजना है उससे किसान जो है अपना उपज पैदा करता है, और उपज पैदा करता है उसको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, और उसकी मार्केटिंग की भी व्यवस्था करते हैं हम लोग। अब ये जो आज महोत्सव है ये उसी का एक अंश है, क्योंकि उपज जब तक उसको उनका मूल्य नहीं मिलेगा तो किसानों को फ़ायदा होगा नहीं, उनकी आमदनी नहीं बढ़ेगी। बट इस प्रकार के महोत्सव से आमदनी बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर शहर के लोगों को पता नहीं होता है कि किस टाइप की वैरायटी गांव में पैदा होती है, और ये इसके माध्यम से हम लोग उनका उत्पाद सही कस्टमर है उन तक पहुंचाते हैं, जिससे उनका अच्छी कीमत मिलती है। रसायन खादों से काफ़ी स्वास्थ्य को हानिकारक पहुंचती है आमों को, जिस तरह से रसायन के द्वारा पकाया जाता है, बनाया जाता है, तो ऐसे में किसानों को क्या कुछ संदेश दीजिएगा ताकि वो नहीं, यही संदेश है कि इन सभी चीज़ों का उपयोग ना करें। वो केमिकल फ्री जो होता है ना, केमिकल फ्री उसको पैदा करें, और दूसरा उसको नैसर्गिक रूप से जैसे जो पकता है उसका जो स्वाद या उसकी जो उससे जो सेहत बनती है वो ये केमिकल वालों से नहीं बनती है। तो हम यही संदेश देना चाहते हैं कि वो इनका उपयोग ना करें, वो केमिकल फ्री उत्पाद करें, और दूसरी बात उनको पकाएं भी नहीं, उनको ऐसे ही पकने दें। यही हम संदेश देते हैं। नाबार्ड के द्वारा किसानों को कैसे लाभ मिलेगा, क्योंकि क्या कुछ क्राइटेरिया होगी जिससे किसान इसका लाभ प्राप्त कर सके? नाबार्ड तो विभिन्न योजना चलाता है, जैसे अभी हम लोग FPO के माध्यम से किसानों को जोड़ते हैं। तो हम लोग अब FPO के माध्यम से जब किसान जुड़ता है तो उनका जो उनके जो उत्पाद हैं उसकी अच्छी कीमत मिलती है। तो नाबार्ड FPO बनाने में मदद करता है, FPO को भी बढ़ाने में मदद करता है। इसी प्रकार से हम लोग स्वयं सहायता समूह है महिलाओं के, उसको भी हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। साथ में उनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। तो जब किसान इन संस्थाओं से जुड़ता है तो लाभ जो है उनको मिलता है। परिचय दीजिए। मैं RS भगवाने, मुख्य महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, झारखंड, रांची।